जनपद रुद्रप्रयाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गढ़वाल सीट सहित उत्तराखंड की 5 सीटें जीतने पर खुशी जताते हुए आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। बताते चले कि पूरे देश में लोकसभा की आज हुई मतगणना के परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग की दोनों विधानसभाओं की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल से 26,718 मतों से बढ़त बनाई। रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा है कि गढ़वाल सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी 1.5 लाख वोटों से अधिक के मार्जिन से जीत की ओर हैं। रुद्रप्रयाग विधानसभा से इस बार भी जनता ने सबसे अधिक वोट भाजपा के पक्ष में दिए हैं। जिला अध्यक्ष महावीर पवार ने कहा है कि जनपद के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मोदी सरकार के विकास कार्यों पर विश्वास करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। उत्तराखंड की 5 सीट भाजपा जीती है। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। उत्तराखंड समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मैं धन्यवाद दूंगा अपने जनपद रुद्रप्रयाग के उन तमाम मतदाताओं का, जिन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी परिवार में भरोसा रखते हुए हमारे प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया है। और वर्तमान में जो हमारी काउंटिंग जो पूरी हुई है, उसको हमने 2014 के जो परिणाम थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 26 और 26,000 वोटों की लीड हमने तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भुवन चंद्र खन्नूड़ी जी के लिए वोट किया था। वही रिकॉर्ड हमने उसको आगे बढ़ाते हुए हमने 1,000 मतों से अधिक उसमें रखते हुए आज हमने अपने लोकप्रिय प्रत्याशी अनिल बलूनी जी के पक्ष में हमें यहाँ पर 27,000 वोटों से जनपद रुद्रप्रयाग से लीड मिली है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश और तमाम कुछ राज्यों से अपेक्षित जो परिणाम हमको मिला, उसने हमको निराश अवश्य किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके बावजूद भी अगर तीसरी बार अगर एनडीए सरकार के लिए अगर हमारे लोकतंत्र का जो एक प्रक्रिया है उसमें पुनः वोटरों ने अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज उत्तराखंड की पुनः पाँचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं और आज हमें बड़ा अच्छा लगा। और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 1.5 और 2.25 लाख वोटों से वो जीत की ओर अग्रसर हैं और हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि जो परिणाम जो हमारे अपेक्षित रहा है, उसके लिए एक ओवर कॉन्फिडेंस मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमें ये लगा कि हम बहुत अच्छा मार्जिन हमको मिलने वाला है। हमने काम उस दिशा में नहीं कर पाए, जिससे कि हमें उम्मीद थी कि मतलब हम जो हमारा मतदाता बाहर नहीं आया, मत प्रतिशत में जो कमी आई है, उसका मुख्य कारण वो हो सकता है कि मतलब केवल वो मत प्रतिशत कम होने के कारण वोट भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर नहीं आया। और वही आज परिणाम हमको लगा कि कुछ सीटें हमारी बहुत कम अंतर से रह गई हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं अगले जो चुनावों के लिए हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और आने वाले चुनावों के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। 10 साल की सरकार के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत ही नैसर्गिक होती है, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने इन 10 सालों में उपलब्धियां हासिल की है, उसको देखते हुए तीसरी बार जो है भारत की जनता ने जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया है। रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को कायम रखते हुए तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी थे उनको भारी मतों से विजयी बनाया है। और मैं मानता हूं इस बात को कि हमारी अपेक्षाएं इससे काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हर बार सब कुछ आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो ये संभव नहीं है, और ख़ास तौर पे राजनीति में। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जिस तरह के परिणाम आए हैं वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही उत्साहवर्धक है। और तीसरी बार हमको जो है लगातार केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला है।